हाँ जी क्लास, आवाज़ आ रही है आपको? मैं ज़रा पीपीटी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीपीटी अपलोड नहीं हो रही। सो प्लीज़ आप लोग बताएं सुसाइड क्या होता है, सुसाइड के बारे में बताइए। 10 मिनट की ब्रेक दे दें। लो जी ब्रेक, चलें अजानें हो रही हैं तो ब्रेक ले लें आप लोग 10 मिनट की। उतनी देर पीपीटी भी अपलोड करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, आप लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लें।
हाँ जी, नमाज ब्रेक दी हुई है अभी भाई, इसलिए नो वॉइस।
वापस आ जाएं जी ब्रेक से, हम सुसाइड को थोड़ा सा पढ़ते हैं अब। जी क्लास, आर यू देयर? प्लीज़ ग्रुप में भी मैसेज कर दें, बता दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो एनी हो, ग्रुप में प्लीज़ मैसेज कर दें सो दैट हम ज़रा पढ़ लें। चलें फिर, बताएं जी सुसाइड क्या होता है। जी, व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड क्या होता है जी? जी सुसाइड क्या होता है? जी व्हाट इज सुसाइड क्लास? सुसाइड क्या होता है जी? सिंपली आप लोगों के सामने भी लिखा हुआ है, दिस इज इंटेंशनल एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। किसी अपने आप को किल करने की कोशिश करना। सो मैन कमिट अप्रोक्सीमेटली 72% ऑफ सुसाइड्स। जो सक्सेसफुल सुसाइड्स हो, वो कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो सुसाइड्स की ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं सुसाइड के अंदर वो मेल्स होते हैं। हाँ, सो ज़्यादा ज़्यादा जो है ना ये सुसाइड मेल्स के अंदर पाए जाते हैं, 72%। सो उसके बाद है दी सुसाइडल आइडिएशन, थिंकिंग अबाउट किलिंग वन सेल्फ। इसको सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं, जब थिंकिंग आए इस तरह की, टू किल वन सेल्फ। Client with psychiatric disorders, especially depression, bipolar disorder, schizophrenia, substance abuse, post-traumatic stress disorder, borderline personality disorder, are at increased risk of killing oneself. So ये जो हमने बीमारियां लिखी हैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके अंदर मोस्टली क्लाइंट्स अपने आप को किल करने की कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। और इनमें से जो टॉप कॉज है सुसाइड की वो है जी हमारे पास डिप्रेशन। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर का आ गया रिजल्ट। बस फिर आप लोगों का भी कहीं ना कहीं अपलोड हो रहा होगा भाई। भाई लगता है आयशा जो है ना वो सारा दिन यही खोल के बैठी रहती है, रिजल्ट। चलें, मुझे लग रहा है फिर आप लोगों का नहीं आएगा क्योंकि 3 रिजल्ट्स अपलोड हुए हैं, सो आप लोगों का नहीं है। सो एक और वीक इंतज़ार करते हैं आपके रिजल्ट का। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल डिजीज़ हैं जिनके अंदर लोग सुसाइड करते हैं, उसके अंदर कैंसर है, HIV एड्स है, डायबिटीज़ है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, हेड और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, आइसोलेशन, रीसेंट लॉस है कोई बहुत बड़ा लाइफ का, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है, अकेलापन यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स, लाइफ में कोई बड़े बड़े बैड इवेंट्स हो जाएं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और सुसाइड। तो ये सारी की सारी जो है ना आप कह सकते हैं कॉजेज हैं सुसाइड, जो सुसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं। वार्निंग साइड जो है वो बॉक्स नंबर 17.2 में अपनी आपकी बुक में दी हुई है, प्लीज आपने वार्निंग साइंस देख लेने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कि उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पेशेंट जो है ना सुसाइड करने जा रहा है। जैसा कि वो पेशेंट बातें करेगा सुसाइड के बारे में, वो मतलब डिफरेंट ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगा, आपसे पूछेगा कि किस चीज़ से
जो किलिंग है वो आसान होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर कोई क्लाइंट पूछ रहा है तो वो डेफिनेटली ठीक है। सो ये चीज़ें जो है ना सुसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं। असेसमेंट करेंगे, प्रीवियस सुसाइड की अटेम्प्ट होगी फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर हाईएस्ट रिस्क पीरियड, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स रिलेटिव हु कमिटेड सुसाइड। ठीक है जी, चलें। सो मोस्टली जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनमें से किसी ने सुसाइड की अटेम्प्ट किया तो बाकी लोगों की भी होता है कि वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिथैलिटी असेसमेंट की जाती है, मतलब बाज़ात इतनी कोई ख़ास किस्म की कोशिश नहीं की जाती है, टेंशन सीकिंग के लिए जो है ना वो सुसाइड किया जाता है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस, सुसाइड खुद एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। हाँ, सो पेशेंट को सेफ रखना है, फ्री फ्रॉम सेल्फ हार्म रखना है। इंटरवेंशंस क्या करेंगे, अथॉरिटेटिव रोल, इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंट को पार्टिसिपेटिव नहीं करना होता, अथॉरिटेटिव रोल, क्योंकि दिस इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन, तो पेशेंट को रोकना होता है, उस सिचुएशन का खुद चार्ज लेना होता है। सेफ इन्वायरमेंट, सुसाइडल प्रिकॉशन, नो सुसाइड, नो सेल्फ हार्म कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट से साइन करवाया जाता है, लिखा जाता है कि जी इसके ऊपर साइन करो कि आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप वादा करो। और सुसाइड प्रिकॉशन की जाती है, पेशेंट को ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सुसाइड करने के लिए कोई वो चीज़ जो है ना अवेलेबल ना हो। सपोर्ट सिस्टम लिस्ट, जब भी पेशेंट का दिल करे इस तरह का कोई अपने आप को किल करने का, तो एक सपोर्ट सिस्टम लिस्ट बना ली जाती है और उसको कहा जाता है फ़ौरन से आपने किसी एक बंदे को इनमें से कॉल कर लेनी है या अपने पास बुला लेना अगर आपको इस तरह की सुसाइडल थिंकिंग्स आ रही हैं। सो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है सुसाइड पे? सुसाइड एज अल्टीमेट रिजेक्शन ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिलीज रिएक्ट विद गिल्ट, शेम, एंगर। तो मोस्टली जो फैमिली है वो उस बंदे के ऊपर या तो गुस्सा करती है या फिर गिल्टी फील करती है कि शायद हमने इस बंदे की इतनी टेक केयर नहीं की जो इसने इस तरह का रिस्की जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट किया है। हमें क्या करना चाहिए सुसाइड अगर कोई कर रहा है? नीड फॉर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द पेशेंट, पेशेंट को बुरा नहीं समझना। हाँ, सो पेशेंट इज इन ट्रबल, तो उसने अगर ऐसी हरकत कर ली है तो हमने तो उससे उस बारे में कभी उसको कोई ताना देना है और ना अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझना है। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ पेशेंट ब्लेम, पेशेंट को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करनी कि यार इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुमने ये क्या किया था अपने साथ, और इस तरह के ताने नहीं देने उसे। नॉन जजमेंटल अप्रोच एंड टोन होनी चाहिए, आपने बड़ा काम मैनर में जैसे आम पेशेंट्स को डील करते हैं उस तरह से उसको डील करते रहना है। आपके किसी बिहेवियर से नहीं लगना चाहिए कि आप उसे कोई टॉन्ट कर रहे हो या फिर आप उस पेशेंट को जो है ना वो मिजरेबल समझ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। बिलीव दैट वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस इन अनदर्स लाइफ। ठीक है, तो पेशेंट को ये बिलीव दिलाना है कि आप भी जो है वो डिफरेंस मेक कर सकते हैं। पॉसिबल डेवेस्टेशन ऑफ स्टाफ इफ पेशेंट कमिट सुसाइड, तो इवन अगर किसी स्टाफ का कोई पेशेंट जो है वो सुसाइड कर लेता है तो उस सूरत के अंदर बाज़-औक़ात जो स्टाफ है, नर्स है, उसको भी थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है किसी बंदे को आप केयर कर रहे हैं और वो इस तरह से जो है वो हरकत कर बैठे। उसके बाद लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन है, असिस्टेड सुसाइड एज अ टॉपिक ऑफ नेशनल लीगल एथिकल डिबेट, तो डेफिनेटली वो हमने डिस्कस किया था यूथनेजिया को फर्स्ट ईयर में। तो ये असिस्टेड सुसाइड वही चीज़ है। नर्स ऑफन केयर्स फॉर टर्मिनली और क्रॉनिकली इल पेशेंट विद पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नर्सेज रोल टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर फॉर पेशेंट फैमिली एज वर्क थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये था असिस्टिव सुसाइड के बारे में। अच्छा जी, एल्डर्स कंसिडरेशन है, डिप्रेशन कॉमन अमंग द एल्डर्स, मार्क्ड इंक्रीज वन एल्डर आर मेडिकली इल। सो मोस्टली क्रोनिक इलनेसेस के साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। साइकोटिक फीचर्स बड़े लोगों के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी, इंक्रीज इन टॉलरेंस टू मेडिकेशन, क्योंकि वो मेडिसिन को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते इसलिए उनका डिप्रेशन ट्रीट नहीं हो पा रहा। और बड़े लोगों के अंदर मोस्टली ईसीटी जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और एल्डर्स के अंदर देखा गया है कि सुसाइड भी ज़्यादा होते हैं। सो कम्युनिटी केयर बेस्ड केयर आ जाती नर्सेज एज फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन टू रिकग्नाइज बिहेवियर कंसिस्टेड विद मूड डिसऑर्डर। तो मोस्टली नर्सेज को पहली दफ़ा पता चलता है कि पेशेंट को मूड डिसऑर्डर है या डॉक्टर को पता चलता है। सो सक्सेसफुली हमें ट्रीट करना चाहिए डिप्रेशन या मैनिया, जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना चाहिए और पेशेंट्स को रेफ़र करना है हमने आगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। सो मेंटल हेल्थ प्रमोशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने स्ट्रेसर से लड़ना सिखाना है लोगों को और अपनी प्राइमरी केयर को इम्प्रूव करना है और प्रिवेंशन करना है।
अर्ली डिटेक्शन करनी है डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह इस तरह की चीज़ों की। ठीक है जी, तो बाकी आप इसको सेल्फ अवेयरनेस इशू को जो है ना वो रीडिंग दे दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर मूड डिसऑर्डर्स। प्लीज़ मूड डिसऑर्डर को बुक से पढ़ लीजिएगा। मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मैनिया और इनके साइलेंट सिम्टम्स क्या हैं, बॉक्सेस होंगे बुक के अंदर, इनकी नर्सिंग केयर क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, टीचिंग्स क्या इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको याद करना है आपने। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा आई थिंक पीडी की तरफ आते हैं और लेट मी अपलोड अ पीपीटी ऑफ पीडी। मेरा ख्याल है हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे। तो एक मिनट मैं ज़रा पीपीटी डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप उतनी देर को 5-10 मिनट कर लें जी। ठीक है, चलें जी, ब्रेक ले लें आप लोग ज़रा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ और पीएनसी वगैरह के बारे में पढ़े। सो आप लोगों ने इधर ही रहना है 6 बजे तक। इंशाल्लाह ताला हम आज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक भी ख़त्म कर देंगे। तो रिज़ल्ट भी देखते रहना साथ साथ के रिज़ल्ट तो नहीं आ गया। ना जी, बस 2 ही रिज़ल्ट अपलोड हुए हैं आज। सो आज भी आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया।
सॉरी, ये तो गलत अपलोड हो गई है स्लाइड। अच्छा जी, ज़रा 5 मिनट्स दें, मैं ज़रा वो डाउनलोड करूं। आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है, ये गलत प्रेजेंटेशन अपलोड हो गई थी, सो मैं वो ज़रा डाउनलोड कर लूं और आप मुझे 5 मिनट दें। 5 मिनट तक मैं आपको ज्वाइन करता हूँ।
जी पीडी का थोड़ा सा आज हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक हमने लास्ट टाइम इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो की थी, और नेक्स्ट हमने मूव किया था WHO की तरफ। हाँ, सो लेट अस स्टार्ट WHO। यार प्लीज बताओ आवाज आ रही है, और हो आप यहाँ पे या सोए हुए हो? जी क्लास कोई है इधर? चलें, ठीक है जी, चलें तो फिर WHO को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद हम बस करेंगे आज। हाँ, सो WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। तो आप सब लोग जानते हैं कोविड में बार बार अपडेट्स आती हैं WHO की तरफ से। पीपीटी क्यों नहीं शो हो रही भाई? पीपीटी तो शो हो रही है मुझे। जी अब बताएं, अब हो रही है पीपीटी शो? जी अब पीपीटी का बताएं। ठीक है, सो WHO यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO कब बनाई गई? 7 अप्रैल 1948 को बनाई गई, और हर साल उस 7 अप्रैल को इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं की तरफ। सो यार अटेंडेंस ज़रा दोबारा ले लो, स्टूडेंट्स को ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई आया यार अटेंडेंस लग जाए आप लोगों की। चलें अटेंडेंस ले लें ज़रा दोबारा से। फरहीन या फौजिया कोई है अगर, तो अटेंडेंस प्लीज़ ले लो दोबारा। जी अटेंडेंस बोलें अपनी। चलें ठीक है जी, अगला जो हमारा इदारा है, पहले WHO था, तो WHO जो पूरी दुनिया में जो हेल्थ के हवाले से कोऑर्डिनेशन करती है, और जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करती है, और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट बीमारियों के हवाले से, हेल्थ कंडीशंस के हवाले से वार्न करती है। ठीक है, अगली है जी यूनिसेफ। यूनिसेफ का भी आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो बेसिकली जो यूनिसेफ है ये बच्चों के लिए काम करती है। सो ये भी यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है। ये 1946 में बना था, और यूनिसेफ एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड UN चिल्ड्रन फंड। पहले इसको यूनिसेफ कहा जाता था, अब इसको UN चिल्ड्रन फंड भी कहा जाता है।
द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज इन न्यूयॉर्क। WHO का जिनीवा स्विट्जरलैंड में था, इसका न्यूयॉर्क में इट हैज़ अ रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली। जो हमारे हमारे से रिलेटेड जो इनका रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली में है। और यूनिसेफ वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द WHO एंड अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये बच्चों के लिए काम करती है। द मेन कंसर्न ऑफ यूनिसेफ इज टू improve the health of mothers and children and to assist program which would directly or indirectly benefit child health। तो MNRCH आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से। तो उसको जितना भी फंडिंग आती है उसको स्पॉन्सर करता है वो यूनिसेफ है। ठीक है जी। अगला जो है उसका नाम है जी यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट जो इदारा है जो हमने थोड़ा सा देखना है वो यूनेस्को। ये भी यूनाइटेड नेशंस का इदारा है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती है और स्कॉलरशिप्स देती है एजुकेशन के हवाले से। इसको देख लेते हैं। सो ये भी यूएन का इदारा है, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट कंट्रीब्यूट टू पीस सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन साइंस कल्चर। It is sometimes believed to have originated from the International Institute of Intellectual Cooperation। तो कहा जाता है कि ये जो इदारा यूएन ने बनाया था ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो थी इंटेलेक्चुअल्स की उसके में से अख्स किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी बस हल्का सा इसे देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं जी हाँ अपनी बेसिक चीज़ की तरफ, और वो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। एंड अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखी जाएं तो इसके अंदर जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिहाजा आज का लेक्चर हम यहीं पे इसी चीज़ के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, आई होप हम इसको फेस टू फेस जब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को पढ़ के और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को हम अच्छे तरीके से पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे। राइट जी, चलें जी, फिर अब आपको ना यहाँ पे छुट्टी दे देते हैं। जी क्लास चलें जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। 28 लोग हो गए हैं यार। आई डोंट नो अगला लेक्चर कौन सा है वैसे तुम लोगों का। 6 बजे कौन सा लेक्चर है अगला? चलिए PNC इंशाल्लाह फेस टू फेस पढ़ते हैं। ओके देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।